और बेटा जब तू बदनाम हो जाएगा फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, फिर जिंदगी भर ऐसे रहना। तो आज भगवान कन्हैया घर में खेलते रहे और दूसरा दिन हुआ, आज सारी मंडली फिर से एक जगह आई। भगवान कन्हैया ने कहा ग्वालवाल आज जो है जो कल गोपी शिकायत करने मैया से गई थी, आज उनके घर चोरी करेंगे चल के, प्रभावती के घर। अब क्या हुआ, प्रभावती के घर में चोरी की जाए। भगवान ने कहा ग्वाल वालों को लेकर के आज कन्हैया गए। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया तू मेरा सरदार है और तू जहाँ बताएगा वही ये चोरी की जाएगी। प्रभावती थी थोड़ा होशियार, अब प्रभावती जो अपने माट मटके थे सब आज प्रभावती ने मैदान में रख दिए। ऐसे स्थान पर बैठी है कि जहाँ कोई उसे देख ना सके। अब दबे पैर भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में प्रभावती घर में घुसे। अम्बाट मटके आंगन में रखे पाए तो कन्हैया ने ग्वालों से कहा ये इतनी भोली वाली तो है नहीं जो मटके आंगन में रख देगी, तो कोई चक्कर जरूर है। कन्हैया बोले तुम लोग जो है पहले जाकर के भोग लगाओ, प्रभावती के घर में घुसो, भोग लगाओ और मैं पहरेदारी करता हूँ। ग्वालों ने कहा ठीक है। अब सारे ग्वाल बाल जो है टूट पड़े और मटके से माखन निकाल करके खाने लगे और सारी छुपी हुई आज गोपियां देख रही है इनके कारनामे। गोपियां छुपी है अब भगवान चौकन्ने चारों तरफ देख रहे, कहीं गोपियां तो नहीं आ रही। अब ग्वाल बोले अरे कन्हैया सारा माखन खत्म होने वाला है और जल्दी से आकर के तू भी भोग लगा ले, अब कोई नहीं आएगा। तो कन्हैया ने कहा ठीक है आ रहा हो। और जैसे ही कन्हैया ने जाए करके मटकी में आज हाथ डालो और जैसे मेरे प्रभु ने आज मटकी में हाथ डाला दही निकालने के लिए, ऐसे आज भगवान कन्हैया का हाथ प्रभावती ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया आज भगवान कन्हैया पकड़े गए। बताया है कि प्रभावती मजिस्ट्रेट देखो और ललिता बनी कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
पकड़े गए कृष्ण भगवान। आज प्रभावती ने भगवान कन्हैया का दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। पकड़ लिया प्रभावती ने हाथ, और जैसे प्रभावती ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा और ग्वाल बाल सारे भाग गए। आज ग्वाल बाल भागे और कन्हैया पकड़ लिए गए। प्रभावती ने कहा कि चल मैया के पास। कन्हैया चलो अपनी मैया के पास। तेरी मैया कहा करती है कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है। भगवान बोले प्रभावती तो काहे को मैया के पास लिए जा रही है? अरे कुछ ले दे करके समझ लो, यहीं पे बात को रफा दफा करो। प्रभावती बोली बताओ क्या दोगे तुम मुझे? तो कन्हैया ने कहा प्रभावती तू बोल जो तुझे चाहिए, तुम जो कहोगी सो हम करेंगे। प्रभावती ने सोचा मौका ठीक है, चल लाला एक शर्त पे मैं तुझे छोड़ दूंगी। अब वो कौन सी शर्त? कहा लाला एक शर्त पे मैं तुझे छोड़ दूंगी। प्रभावती बोली लाला एक काम करो, तुम बढ़िया सा नाच दिखा दो, यानी बढ़िया नाच करके दिखा दो और ठुमका लगा के। और तेरा नृत्य यानी तेरा नाच यदि मुझे पसंद आ गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, चले जाना। और यदि नहीं पसंद आया तो मेरे पास ले चलूंगी तुम्हें। तो आज क्या हुआ, मेरे भगवान एक हाथ रखते हैं अपने कमर पे और एक हाथ रखते हैं सिर पे। आवाज भगवान कन्हैया किस प्रकार से नाच रही है सुनो सभी भक्त। कि बाज रही बांसुरिया और बाज रही बांसुरिया, नाचे नाचे मदन गोपाल, नाच रही बांसुरिया, नाच मदन गोपाल, नाच रही बांसुरिया। मारे खुशी के गोपी नाचे, गोपी नाचे, हाँ गोपी नाचे। अब जाएंगे सिनेमा के ताजे का साथ दीजिएगा, उठाएंगे लंबे लंबे हाथ। बाजी रही बांसुरिया, बाजी रही बांसुरिया, बाजी रही बांसुरिया, बाजी रही बांसुरिया, नाच मदन गोपाल, बाजी रही बांसुरिया, नाच मदन गोपाल, बाजी रही बांसुरिया।
बाज रही बांसुरी। इस प्रकार से भगवान कन्हैया नाच रहे हैं और बाहर खड़े हैं ग्वाल वाल और एक दूसरे से ग्वाल वाल कह रहे हैं कि हे लाला, एक दूसरे से ग्वाल वाल कह रहे हैं भाई अपना सरदार कन्हैया आज पकड़ा गया, चोरी करने गया था और आज कन्हैया पकड़ा गया। एक गोपी ने कहा कन्हैया चल मैया के पास। भगवान बोले ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे नचा भी लिया इन लोगों ने और फिर भी मैया के पास लिए जा रहे हैं, अब क्या करें। कन्हैया सोचते जा रहे हैं और हाथ पकड़े प्रभावती लिए जा रही है। और ध्यान दीजिए सभी भक्त, और प्रभावती भगवान कन्हैया का हाथ पकड़े हैं और प्रभु सोचते जा रहे हैं कैसे प्रभावती से बचा जाए भाई। उतने में प्रभावती का देवर दूर से नजर आया भगवान को और देखते ही कन्हैया ने योजना बनाई और तुरंत बोले ए प्रभावती, हाँ लाला, अरे तुम्हें शर्म नहीं है क्या। प्रभावती बोली काहे की शर्म, कौन सी शर्म। तो कहा कन्हैया ने अरे बीच बाजार में हमें हाथ पकड़ करके तुम लिए जा रही हो और बिना घूंघट के, अरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर घूम रहे हैं, अरे कुछ तो इज्जत करो, तुम्हें शर्म नहीं लगे। उतने में प्रभावती आज हाथ भर का घूंघट लटका लिया। प्रभावती ने अपने आगे हाथ भर का घूंघट प्रभावती ने लटका लिया। अब इतने में प्रभावती का देवर जब भगवान कन्हैया के पास में आवा, अब ये प्रभावती का देवर मंडली का ही सदस्य था। देवर ने पूछा इशारों में, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया कहाँ जा रहे हो। तो कन्हैया ने इशारे में कहा लाला पूछो मत, आज मेरी लाठी लग गई, क्या हुआ। तो कन्हैया ने कहा पूछो मत, आज प्रभावती ने मेरा निमंत्रण किया था, यानी प्रभावती ने आज मुझे न्योते के लिए बुलाया था और हमें ध्यान नहीं था और हम पहले ही भोजन कर चुके हैं और अब मुझे ये जबरदस्ती पकड़े लिए जा रही है कि चलो भाई, जब तुम्हें भोजन करना नहीं था तो तुमने न्योता क्यों स्वीकार किया। तो प्रभावती यही कह रही है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगी, चलो। और प्रभावती के देवर से भगवान ने कहा कि देखो मेरे पेट में जगह नहीं है और जबरदस्ती है मुझे लिए जा रही है और कह रही है मैं तुम्हें आज खिलाऊंगी। अब क्या करें। तो भक्तों देवर जी के मुंह में आ जा गया पानी। प्रभावती जो देवर थे उनके मुंह में आ गया पानी और भगवान जानते थे कि ये प्रभावती का देवर महापेटू है, खाने के नाम पे आगे रहता है। और देवर जी ने कहा कन्हैया तेरे यदि पेट में जगह नहीं है तो हमें बहुत तेज की भूख लगी है, अपनी जगह पर हमका भेज दे। आज क्या हुआ, कन्हैया ने कहा अच्छा तुम खाओगे। देवर जी ने कहा हाँ हम खाएंगे। ऐसा करो मुझे अपनी जगह भेज दो। भगवान बोले आजा पीछे लाइन में लग जा। और फिर बोले ए प्रभावती तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ के रखा है और मैं भी मैया से शिकायत करूंगा।
कि इसने मेरा हाथ जो है तोड़ दिया, मेरे कलाई में दर्द होने लगा। अब प्रभावती को लगा सचमुच कि कान्हा की कलाई कहीं दर्द ना करने लगे। तो गोपी ने कहा ठीक है लाला, हमें अपना दूसरा हाथ दे दो, हमें अपना दूसरा हाथ दे दो। अब भगवान ने कहा लो पकड़ो। और भक्तों जैसे ही गोपी ने भगवान का आज हाथ छोड़ा और भगवान कन्हैया ने आज उस गोपी के देवर का ही हाथ उसको पकड़ा दिया, ले जाओ। अब ये लंबा घूंघट काढ़े और जा रही है पकड़े अपने देवर का हाथ। आज वो गोपी कुछ जान नहीं पाई प्रभावती, घूंघट तो पहले से पड़ा। और कन्हैया इधर अपने घर में पहले से आकर के बैठ गए, मैया लाओ माखन मिश्री खाए। कन्हैया आए बैठ गए और कहने लगे मैया कछु खाने को हो तो दो, बहुत तेज से भूख लगी। मैया ने माखन मिश्री दिया। मैया ने कहा चलो बेटा मैं तुम्हें ताजा माखन खिलाती हूँ। भगवान कन्हैया को माखन मैया खिलाने लगी। और सुनो, इतने माँ दुआरे प्रभावती आ गई, बोली है बहन यशोदा तनिक बाहर तो आओ, तुम बहुत कहती हो कि मेरा लाला चोर नहीं है, कि किसी दिन मेरे लाला की चोरी पकड़ के दिखाओ। अब आओ देखो करके, आज रंगे हाथों मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ा है चोरी करते हुए। आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा कन्हैया चोर है। अब कन्हैया सुन करके चौके, अब कन्हैया इधर अपनी मैया से कह रहे हैं मैया क्या तुम्हारा कोई दूसरा भी पुत्र कन्हैया है? मानो हम तो यहाँ बैठे और गोपी बाहर गए तुम्हारे लाल पकड़ के लाए कन्हैया को, क्या कोई दूसरा भी कन्हैया है तुम्हारा पुत्र? तो मैया ने कहा नहीं बेटा, मेरा तो एक ही लाल है, ये ना जाने कौन आई है। लाला तुम प्रेम से माखन खा, अब मैं देखती हूँ ये कौन सी बावरी है। बाहर मैया आई, बोले अरे प्रभावती कैसे आना हुआ? तो प्रभावती ने कहा मैया तेरी मैं आज एक भी नहीं सुनूंगी। समझा अपने लाला को, नाक में दम करके रखा है तुम्हारे लाला ने। तुम कहती हो और तुम्हें अपने लाला बहुत विश्वास कि मेरा लाला चोरी नहीं करता। आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है आंगन में चोरी करते हुए। अब मैया क्या होता है? कहा प्रभावती ने अब लोग से समझाओ। मैया बोले प्रभावती मैं अपने छोरा को तो बाद में समझा दूंगी, लेकिन तू ये बता क्या तूने आज भांग वांग पी रखी है क्या? प्रभावती बोली यशोदा तुम मुझे ही डांटने लगी। यशोदा ने कहा अरे मैं डांट नहीं रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ। मैया ने कहा अरे घूंघट खोल करके देखो तो किसको पकड़े हो? तो आज जैसे ही प्रभावती ने घूंघट उठा करके देखा और जैसे देखा अपने देवर जी को मारा तार से चाटा खींच गए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो आज देवर जी ने सोचा कि वाह कन्हैया तुमने कहा था कि दावत खाने को मिलेगी और यहाँ तो और कुछ खाने को मिल रहा है। क्या होता है? यशोदा मैया ने कहा अरे घूंघट के पट्टी खोल, घूंघट के पट्टी खोल सखी रे तुहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट्टी खोल सखी रे तुहे पिया मिलेंगे।
बोले बनके बिहारी सरकार की। आज भक्तों मेरे सरकार इस प्रकार से माखन चोरी लीला करते हैं। आज जैसे ही प्रभावती ने जो है घूंघट के तट खोले तो देखा अपने देवर जी को, तो प्रभावती ने अपने देवर जी को एक चाटा खींच करके मारा। तुम बीच में कहां से आ गए? तो देवर जी आज जाल बना करके भागे। और जब मैया ने डांटा कि मेरे लाला की चोरी जब तुम पकड़ पाना तब लाना, ऐसे नहीं लाना, मेरे लाला पे इल्जाम मत लगाओ। अब मैया ने इतना कहा, अब प्रभावती जो है मुंह लटका के बेचारी चली गई, दौड़ गई। कन्हैया रास्ते में पहुंच गए, बोले प्रभावती कैसा रहा? ठीक रहा? प्रभावती बोली सब समझ गई, लाला तुमने हाथ बदलने के चक्कर में हमें डाल दिया और तुम वहां से भाग गए। लाला आज मैं तुझे पकड़ के रहती और फिर भगवान कन्हैया आ जाते हैं घर, और फिर भगवान कन्हैया माखन खाने के लिए नहीं जाते। तब गोपियां भगवान कन्हैया को याद करती हैं कि हाय बताओ कहाँ, वैसे तो आ जाता था माखन खाने, और बताओ आया कि नहीं। तो आज गोपियां पुकार लगाती हैं। इस प्रकार माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान सभी गोपियों का मनोरथ पूरा कर रहे हैं। और यदि हम हृदय से पुकारेंगे तो हरी माखन खाने के लिए जरूर आएंगे। आज गोपियां प्रभु को पुकार रही है, जब प्रभु आए नहीं तो गोपियों का जरा भाव सुनिए। ओ नटखट नंदे लाला, अरे माखन चुराने वाला, ओ नटखट नंदे लाला, माखन चुराने वाला। अरे कन्हैया मेरे दिल को चुरा के ले गया, ले गया। ओ नटखट नंदे लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया, ओ नटखट
हमारी सरकार की। आज जब गोपियों ने करुण पुकार से बुलाया तब आज मेरे प्रभु गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए आते हैं और माखन चोरी लीला का कार्यक्रम किस प्रकार प्रभु संपन्न करते हैं। आइए सभी भक्त एक बड़ा ही सुंदर पावन भजन स्वर पाठ करें, जैसा कि इस पावन आपके जिले बाराबंकी में कुतवा धाम पड़ता है, तो इसका पूरा रहस्य आप लोग जाने एक छोटे से कथानक के माध्यम से। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आइए ध्यान दें और तालियों का साथ दीजिएगा सही। ये कुतवा धाम बड़ा ही पावन धाम है, तो आप लोग तालियों का साथ जरूर दीजिएगा छोटे से कथानक के माध्यम से। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा कुतवा धाम की, एक झलक तुमको दिखलाए बाबा के नाम की, एक झलक तुमको दिखलाए बाबा के नाम की। जैसा कि आप लोगों ने आप जो भक्त नहीं गए हैं वो जरूर पहुंचे। हमारे भारतवर्ष में एक प्रदेश है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में जनपद बाराबंकी के अंतर्गत ये स्थान आता है कुतवा धाम, जिसकी महिमा का वर्णन हुआ है। अवधपुरी के पश्चिम दिशा में एक सरदार ग्राम था, चंद्रवंश में दीप जला था, गंगा राम के नाम था। अवधपुरी के पश्चिम दिशा में एक सरदार ग्राम था, चंद्रवंश में दीप जला था, गंगा राम के नाम का। और श्री धाम अयोध्या के पश्चिम ये गांव पड़ता है सरदहा, जहां पर चंद्रवंश में एक गंगा राम जी हुए हैं। ये कथा वहीं से जुड़ जाती है। अवधपुरी के पश्चिम दिशा में एक सरदार ग्राम था, चंद्रवंश में दीप जला था, गंगा राम के नाम था। और सत्यवंती थी केवला देवी, सत्यवंती थी केवला देवी, पत्नी गंगा राम की, एक झलक तुमको दिखलाए बाबा के नाम की।
काफी समय हो गया। ये जो गंगा राम जी है इनके घर में ध्यान दे। माघ शुक्ल सप्तमी को जाया माने सुंदर सा लालन, नामकरण उसका पड़वाया, नामकरण उसका करवाया, नाम पड़ा था जग जीवन। सजनों, अब तो धीरे धीरे परंपरा बदली जा रही है। नहीं तो जब बच्चे का जन्म होता था तब पंडित जी के पास में जाते थे कि मुहूर्त देख लीजिए, मूल तो नहीं है। और उसके बाद फिर मुहूर्त देखा जाता था, फिर कहते थे कि नामकरण कब होगा। और अब ऐसा समय आ गया है बच्चे का जन्म नहीं हुआ और फोन करके पहले ही पूछ लेते हैं कि पंडित जी देखो मूल कब से कब तक होगा। माघ शुक्ल सप्तमी को जाया माने सुंदर सा लालन, नाम उसका नामकरण उसका करवाया, नाम पड़ा था जग जीवन। और धन्य हो गई पावन धरती, धन्य हो गई पावन धरती, आज सर रहा राम की। आओ बालक का जन्म होता है, नाम पड़ा है जगजीवन। शुरुआत में ही इनका मन भक्ति में लग जाता है। ध्यान दें, 7 वर्ष की आयु थी तब ध्यान समाधि लगा लिया, 12 वर्ष के बाद में आकर प्रभु को दरस दिया, 12 वर्ष के बाद में आकर प्रभु ने उनको दरस दिया। और प्रभु की आज्ञा पाकर गुरु ने, प्रभु की आज्ञा पाकर गुरु ने ज्योति जलाई सतनाम की, एक झलक तुमको दिखलाई परिक्रमा के नाम की। आओ भक्तो महिमा तो तेरा नाम की, एक झलक तुमको सज्जनों, अब जब ये प्रभु जी से वरदान भी पा गए तो ऐसा होता है ना, हर गांव में हर क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग होते हैं एक दूसरे का विरोध करने वाले, और कहते हैं कि विरोधी भी जरूरी होते हैं, जीवन में विरोधी भी जरूरी होते हैं। क्या हुआ? बने विरोधी कुछ पापी जन, बाबा का है विरोध किया, इस कारण फिर बाबा जी ने गाँव शारदा छोड़ दिया। विरोधी कुछ पापी जन, बाबा का है विरोध किया, इस कारण फिर बाबा जी ने गाँव शारदा छोड़ दिया। और सचने लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
सज्जनों लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये पापी है, पाखंडी है। तो बाबा ने आज गांव सारनाहा छोड़ दिया। बने विरोधी कुछ पापी जन बाबा का है विरोध किया। इस कारण फिर बाबा जी ने गांव सारनाहा छोड़ दिया और आकर के फिर कुटी बनाई कोटक वन के धाम में। आकर के फिर कुटी बनाई कोटक वन में धाम की। आओ भक्तों को सुनाए कुटवा जंगल था जिसका नाम था कोटक वन, जहाँ पर जगजीवन साहब आकर के रहने लगे। और जो संतों का अपमान करता है ना, उसका बहुत बुरा होता है। गाँव छोड़ते ही सरयू ने फिर है ऐसा गोप किया और अभरम कुंड घाघरा मन कर अपने में ही लोक किया। भागरा बन कर अपने लोक किया। अभरन कुंड घाघरा बन कर अपने में ही लोक किया। और आज सभी को सजा मिल गई साधु के अपमान की। आज सभी को सजा मिल गई साधु के अपमान की। झलक तुमको दिखलाए आज कहलाता जो पहले था कोटक वन। महिमा बड़ी निराली भक्तों बाबा है जग के जीवन। कुटवा धाम आज कहा था पहले था वो कोटक वन। महिमा बड़ी निराली भक्तों बाबा है जग के जीवन। और कहते यही है शिवा व्यास जी, कहते हैं अब शुक्ला भैया माता फिर धाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा के नाम की। आओ भक्तों में सुनाए महिमा कुटवा धाम की। एक झलक तुमको दिखलाए सच्चे दरबार की ठाकुर जी महाराज की।
एक पावन भजन माता रानी का सुनाई और निवेदन रहेगा सभी भक्तों से पितानियों का सब भक्तों से गाएंगे और ये आपके वहाँ का कार्यक्रम जो भी हो रहा है